तो हेलो वेलकम बच्चों, स्वागत है हमारे नई वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का, जो कि इतिहास पॉलिटी का पहला चैप्टर है। हम लोग आज देखने वाले हैं पॉलिटी का जो पहला चैप्टर है, भारतीय संविधान। उनमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उनसे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान क्या है। तो बताइए आप लोग कि संविधान क्या है। एक सामाजिक नियम पुस्तक है, एक वैधानिक दस्तावेज है, इनमें से कोई नहीं है, एक राजनीतिक किताब है। तो हम लोग जानते हैं कि संविधान क्या है, एक वैधानिक दस्तावेज है, यानी राइट। इसका आंसर क्या हो सकता है, बी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी देश को संविधान क्यों जरूरी होता है। किसी भी देश को संविधान क्यों जरूरी होता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। देश को सुचारू एवं कानूनी तरीके से चलाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, कर वसूलने के लिए या चुनाव कराने के लिए। कर का मतलब होता है टैक्स। हम लोग जानते हैं कि संविधान देश को क्यों जरूरत होता है, तो देश को सुचारू एवं कानूनी तरीके से चलाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि जिस देश के पास संविधान हो वह देश किस प्रकार कहे जाते हैं। क्या राजशाही देश होते हैं, तानाशाही देश होते हैं, समाजवादी देश होते हैं या लोकतांत्रिक देश होते हैं। तो यानी लोकतांत्रिक देश क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि जिस देश के पास संविधान होता है वह देश कैसा होता है, लोकतांत्रिक होता है। अगला सवाल है कि संविधान सभा का पहला मांग किसने और कब किया था। तो बताइए किसने और कब किया था संविधान सभा का मांग। क्या मुस्लिम लीग ने 1930 में, ऑप्शन बी 1934 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ऑप्शन नंबर सी 1940 महात्मा गांधी ने, 1946 जवाहरलाल नेहरू ने। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में उसका मांग किया था। अगला सवाल है हम लोग का, संविधान सभा का गठन कब किया गया था। भाई ऑप्शन नंबर ए है 1945, ऑप्शन नंबर बी है 1946, ऑप्शन नंबर डी 1947, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है 1947 और ऑप्शन नंबर डी है 1950। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नया संविधान का प्रारूप कब से कब तक तैयार किया गया था। क्या जनवरी 1946 से, क्या जनवरी 1946 से नवंबर 1948 तक, ऑप्शन बी है दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक, या अगस्त 1947 से जनवरी 1950 तक, या मार्च 1946 से जुलाई 1947 तक। तो हम लोग जानते हैं कि जो संविधान सभा का प्रारूप जो तैयार हुआ था वो कब से था, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि संविधान सभा के कौन से प्रधानमंत्री संशोधित किए थे। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, मोरारजी देसाई ने। तो हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा के प्रधानमंत्री संशोधित किए थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि नेपाल का पहला संविधान कब बना था। क्या 1990 में, 2005 में, 2015 में, 2008 में। तो हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा का जो पहला बना था, नेपाल का पहला संविधान वो कब बना था, तो 1990 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि नेपाल को राजा की सत्ता खत्म करने का कामयाबी कब मिल गया। 2001 में,
2006 में, 2010 में, 2015 में। तो हम लोग जानते हैं कि नेपाल राजासत्ता को कब खत्म कर दिया था, राजासत्ता को कब खत्म कर लिया था, तो हम लोग जानते हैं कब खत्म कर लिया था। नेपाल जो राजा थे ना वो कब खत्म कर लिया था, तो 2006, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग का है सवाल, अगला सवाल है हम लोग का, नेपाल के लोगों ने एक नया संविधान कब अपनाया था? क्या 2008 में, 2012 में, 2015 में, 2020 में? तो हम लोग जानते हैं कि 2015 में हम लोग नया संविधान नेपाल का अपनाया था नेपाल के लोगों ने। कब? 2015 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देश की आर्थिक स्थिति सुधारना, देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, सेना का गठन करना, विदेशी नीति बनाना। तो क्या होता है? देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि लोकतांत्रिक देश में हम अपने नेता कैसे चुन सकते हैं? राजा के द्वारा, खुद चुनते हैं, सेना के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। तो जिस देश में लोकतांत्रिक देश होता है ना, वह देश में हम लोग नेता का चुनाव अपने से करते हैं, यानी खुद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हम लोग का कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्ति को क्या देता है? संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, व्यापार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो जो संविधान जो है ना वो हम लोग को सभी लोगों को क्या देता है? समानता का अधिकार देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना हम लोग को समानता का अधिकार देता है। अगला सवाल है कि 1946 में गठित संविधान सभा में सदस्य कितने थे? कितने सदस्य थे? क्या 250 थे, 284 थे, 300 थे, या 395 थे? 1946 में जब संविधान सभा का गठित हुआ था ना, उस समय जो सदस्य थे ना कुल जो थे वह 300 थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा का जनक किसे माना जाता है? तो क्या राजेंद्र प्रसाद को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, या माना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा का जनक जो है ना भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहब को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला सवाल है कि संविधान सभा के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? तो संविधान सभा के अनुसार जो सरकार के अंग होते हैं वो कितने अंग होते हैं? ये 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, या 4 होते हैं? तो जो संविधान सभा के अंग होते हैं ना वो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हम लोग का, अगला सवाल, सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? कानून को बनाए और कानून को लागू करना, केवल टैक्स वसूलना, चुनाव कराना, या विदेशों से व्यापार कराना? तो हम लोग जानते हैं कि इसका क्या होता है, सरकार का क्या दायित्व बनता है, क्या जिम्मेदारी होता है? वह कानून को बनाना और कानून को लागू करना सरकार, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि समानता का अधिकार क्या है? कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, या सबको समान वेतन मिलना, सबको एक जैसी नौकरी मिलना, सबको समान वोट देना, समान वोट देना? यानी हम लोग जानते हैं कि समानता का अधिकार क्या होता है? कानून की नज़र में सभी लोगों को क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। सभी कानून जो है ना सभी लोगों के लिए समान, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? ऑप्शन ए है स्वतंत्र देश के सभी किसी भी भाग में आने जाने और रहने, बिना रोक टोक को घूमने की आज़ादी, कुछ भी बोलने की पूरी तरह छूट, कानून मानने की छूट। तो हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र मतलब होता है क्या कि हम कहीं भी जा सकते हैं पूरे देश में, यानी स्वतंत्र देश किसी भी भाग में आने जाने और रहने के लिए होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होता है हम लोग का राइट आंसर
ए होगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला है कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध का अधिकार क्या है? हम लोग जानते हैं कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार क्या है। ऑप्शन नंबर ए है मानव व्यापार, जबरन, श्रम नहीं, यानी 14 वर्ष से कम बच्चों को मजदूरी पर रोकना, काम काम कम काम पर ज्यादा पैसा लेना, किसी को भी काम पर रखना, कारखानों में काम कराना। तो जो शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार है? तो 14 वर्ष से कम बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को अगर काम करा रहे हैं आप, तो आपको जबरन क्या, आपको जेल हो सकता है, क्योंकि यह क्या है, गैर कानूनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की क्या कहलाती है? मौलिक अधिकार वाला खंड जो होता है ना, वह भारतीय संविधान की क्या कहलाती है? क्या आत्मा कहलाती है, अंतरात्मा कहलाती है, हृदय कहलाती है, दर्पण कहलाती है? तो हम लोग जानते हैं कि यह क्या कहलाता है, तो बी यानी अंतरात्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, या 15 अगस्त 1947 को? तो हम लोग जानते हैं ना कि ये जो बैठक, अंतिम बैठक हुआ था ना, वह 24 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आगे के क्वेश्चन है कि संविधान पर सबसे पहला ऊपर हस्ताक्षर किसने किया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे पंडित प्रधानमंत्री, वह सबसे ऊपर क्या किए थे हम लोग का? हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि संविधान पर दूसरा हस्ताक्षर किसने किया था? तो संविधान पर दूसरा हस्ताक्षर किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जे बी कृपलानी। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होगा ना, इस पर दूसरा हस्ताक्षर किए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ मिस्टेक तो हो चुका है, क्योंकि संविधान सभा का अगर पूछता कि संविधान सभा का एक होता है अस्थाई अध्यक्ष और एक होता है अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है ना? संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष और एक होता है अस्थाई अध्यक्ष। तो संविधान सभा का जो अस्थाई अध्यक्ष जो थे ना, वह कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह दोनों जो क्वेश्चन है ना, यहाँ अगर मान लो कि यहाँ पर हम संविधान सभा का अध्यक्ष, कौन अध्यक्ष मान लेते हैं? मान लो यहाँ पर संविधान सभा का हम लोग स्थायी अध्यक्ष मान लेते हैं, तो कौन होगा? यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होगा, तो यह जो होगा ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो होंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है, अगर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सेम अभी जो बताए वही क्वेश्चन है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सरदार वल्लभ भाई कि के एम मुंशी है? तो हम लोग जानते हैं कि अस्थाई जो होते हैं ना, वह कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, यानी ऑप्शन नंबर बी है। और अस्थाई कौन है? अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा है। संविधान कब लागू हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि संविधान जो है ना, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था, कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, कि 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था, 24 जनवरी 1950 को? तो हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो सकता है? बी हो सकता है। अगला है कि संविधान सभा में हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका हम लोग बी, क्योंकि 284 इसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि संविधान को बनने में
कितना समय लगा था, तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि पढ़ के कैसा लगा। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।